आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं आशीष तिवारी हूं और आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा को लेकर। अगर आप देश के किसी भी राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकलने से पहले आपको हमारी इस खबर को जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको तमाम जानकारियां हम दे रहे हैं। क्या है गाइडलाइंस, कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और किसी भी फर्जी वेबसाइट से आप न हो जाए उसका शिकार, ये सब जानने के लिए आपको हम बताते हैं अगले 5 मिनट में कि किस तरह से आप अपनी यात्रा को सुखद, सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्राओं का बहुत महत्व है। ये आध्यात्मिक जागृति की ओर परिवर्तनकारी यात्राओं का काम करती है। चार धाम यात्रा हिमालय की ऊंचाइयों में बसे 4 पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा इसी मान्यता का प्रमाण है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की चाह रखने वाले अनगिनत भक्तों द्वारा की जाने वाली यह कठिन यात्रा केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ यात्रा को करने से पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। चार धाम यात्रा हिंदू परंपरा में व्याप्त अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण है। यह सांसारिकता से परे किसी चीज की लालसा, आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। यात्रा स्वयं भी तीर्थ यात्रा का उतना ही हिस्सा है जितना कि गंतव्य स्थान। यह एक शारीरिक और मानसिक परीक्षा है जो व्यक्तियों को उनकी सीमाओं तक धकेलती है, उन्हें अपनी मृत्यु दर और भौतिक दुनिया की क्षण भंगुर प्रकृति का सामना करने के लिए मजबूर करती है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयां जीवन की अनित्यता और कुछ बड़ा पाने के महत्व की याद दिलाती है। आत्मखोज और आध्यात्मिक अन्वेषण की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही चार धाम यात्रा का असली सार प्रकट होता है। चार धाम यात्रा में 4 पवित्र स्थल शामिल हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। प्रत्येक स्थल का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और यह एक अलग देवता को समर्पित है। पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री मृत्यु के देवता यम की बहन देवी यमुना को समर्पित है। गंगोत्री, जहां पवित्र गंगा नदी पृथ्वी पर उतरती है, जीवनदायिनी नदी के अवतार देवी गंगा को समर्पित है। विशाल चोटियों के बीच बसा केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का घर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और इसे 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन स्थलों का महत्व न केवल उनके पौराणिक मूल में है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारे यहाँ पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चार धाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी की भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। इसलिए चार धाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चार धाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर उनकी। हाल के वर्षों में चार धाम यात्रा की सुरक्षा और पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पारंपरिक रूप से पैदल की जाने वाली यह तीर्थ यात्रा विशेष रूप से अधिक ऊंचाई और अक्सर चुनौतीपूर्ण इलाके को देखते हुए शारीरिक रूप से कठिन हो सकती है। इन चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई उपाय लागू किए हैं। सड़कों को चौड़ा और पक्का किया गया है, जिससे यह यात्रा कई तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सुलभ हो गई है। जो लोग कठिन यात्रा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। नियमित अंतराल पर चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं, जो ऊंचाई की बीमारी और अन्य चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने के लिए सुसज्जित है। चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। तीर्थ यात्रा का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक रहता है और गर्मियों के महीनों में तीर्थयात्रियों की सबसे अधिक भीड़ होती है। आवास और परिवहन की पहले से बुकिंग करा लेना उचित है, खासकर अगर पीक सीजन के दौरान यात्रा कर रहे हो। अधिक ऊंचाई को देखते हुए ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए
खुद को धीरे धीरे अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। उचित कपड़े और जूते पैक करना आवश्यक है, क्योंकि मौसम की स्थिति अप्रत्याशित हो सकती है, तेज धूप से लेकर ठंड के तापमान तक। एक बुनियादी चिकित्सा किट और कोई भी आवश्यक दवाएं ले जाने की भी सिफारिश की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुले दिमाग और भक्ति की भावना के साथ यात्रा का रुख करें। चार धाम यात्रा केवल एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्रा है, आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। हमने चार धाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चार धाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चार धाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चार धाम यात्रा पे जाना चाहते हो? दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। याद रखना, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा के लिए जरूरी है, इसलिए अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साथ रखना। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपना चार धाम यात्रा पैकेज बुक करते समय पूरी तरह से रिसर्च करें और विश्वसनीय स्रोतों से संपर्क करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज के साथ जुड़े रहें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब